दोस्तों, क्या आपने महसूस किया है कि आज इंसान असमंजस में जी रहा है? मैंने लोगों के कमेंट बहुत ध्यान से देखे और एक गहरी सच्चाई सामने आई। आज इंसान 3 हिस्सों में बंट चुका है। एक ओर वे लोग हैं जो खुद को नास्तिक कहते हैं। वे मानते हैं कि न ईश्वर है न कोई शक्ति। दूसरी ओर वे लोग हैं जो आंख मूंद कर केवल विज्ञान पर निर्भर हैं, जो कहते हैं जब तक विज्ञान प्रमाण न दे हम कुछ नहीं मानते। और तीसरी ओर कुछ लोग केवल धर्म की किताबों तक सीमित रह गए हैं, बिना आत्म अनुभव के, बिना भीतर झांके। असल में न विज्ञान गलत है न धर्म। असली समस्या ये है कि हमने खुद से जुड़ना छोड़ दिया है। हम बाहरी प्रमाण खोजते रहे लेकिन भीतर झांकना भूल गए। जब हम खुद को जानेंगे तभी उस शक्ति से जुड़ पाएंगे जो हर कण में, हर सांस में, हर विचार में मौजूद है। पर समरी जंक्शन मानता है ईश्वर हर इंसान के भीतर बैठा है, आपके भीतर भी, मेरे भीतर भी। लेकिन अफसोस, इंसान अपने मन के शोर, विज्ञान के चक्कर, समाज और वातावरण की उलझनों में इतना फंस जाता है कि अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई तक पहुंच ही नहीं पाता। लेकिन दोस्तों, समरी जंक्शन मानता है सच्चाई इससे कहीं आगे है। ईश्वर हर इंसान के भीतर बैठा है। समरी जंक्शन का असली उद्देश्य आपको खुद से मिलवाना है, क्योंकि जब आप खुद से मिलते हैं तभी आप उस परम शक्ति से जुड़ पाते हैं। पर समस्या यह है कि इंसान अपने ही मन, अपने ही तर्क, विज्ञान के चक्कर, समाज और वातावरण की भीड़-भाड़ में इतना उलझ जाता है कि अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई तक पहुंच ही नहीं पाता। और यही है हमारी सबसे बड़ी भूल। दोस्तों, आज का विषय आपको हिला देगा। हम सब मानते हैं कि विज्ञान ही सब कुछ है। वैज्ञानिकों की खोज, उनके प्रमाण, उनके फॉर्मूले, इन्हीं पर हमारी पूरी दुनिया टिकी है। पर एक रहस्य है। वह रहस्य यह है कि वही वैज्ञानिक जिन पर हम आंख मूंदकर भरोसा करते हैं, जीवन के अंतिम पड़ाव पर मान लेते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति है और उसके आगे इंसान कुछ नहीं। यानी विज्ञान के सैनिक भी अंत में ईश्वर के सामने सरेंडर कर जाते हैं। लेकिन यह बात सिर्फ विश्वास की नहीं है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के महान वैज्ञानिक, जिन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में पूरी जिंदगी लगा दी, अंत में उसी दिव्य सत्य का अनुभव करके चकित रह गए। उन्होंने स्वीकार किया कि विज्ञान जितना गहराई में जाता है, उतना ही यह एहसास होता है कि इसके पीछे कोई महान योजना है। आज हम बात करेंगे उन महान वैज्ञानिकों की जिनकी बुद्धि पर पूरी दुनिया ने भरोसा किया, पर उनकी आत्मा ने अंत में सच बोल दिया। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके सुपर थैंक्स के जरिए सपोर्ट करें। चलिए अब जानते हैं महान वैज्ञानिकों ने क्या अनुभव किया। फ्रांसिस क्रिक, जिसने डीएनए की संरचना खोजी, जिसने मानव जीवन के रहस्य को समझने में क्रांतिकारी योगदान दिया, जिसकी खोज ने यह स्पष्ट किया कि हमारे शरीर, हमारी विरासत, हमारे गुण, सबका आधार अणुओं की भाषा में छिपा है। लेकिन दोस्तों, जिसने जीवन का रहस्य खोल दिया, वह अंतिम समय में क्या सोचता था? फ्रांसिस क्रिक ने कहा, जीवन की जटिलता को देखकर मुझे बार बार आश्चर्य हुआ कि इसके पीछे कोई अदृश्य बुद्धिमत्ता काम कर रही है। यानी डीएनए की संरचना जितनी सुंदर और व्यवस्थित है, उसके पीछे कोई महाशक्ति है जो इसे दिशा देती है। उन्होंने यह भी माना, सिर्फ रसायन विज्ञान से जीवन को समझना संभव नहीं, इसके पीछे कोई गहरी योजना है, कोई चेतना है। यह वही सत्य है जिसे हमारे एंशिएंट योगी पहले से जानते थे। संसार की रचना यूं ही नहीं हुई, इसके पीछे एक उद्देश्य है, एक शक्ति है, एक ईश्वरीय चेतना है। फ्रांसिस क्रिक की यह स्वीकारोक्ति बताती है कि जीवन के रहस्यों को जानने की कोशिश करते करते भी मनुष्य अंत में उसी दिव्य चेतना के सामने झुकता है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। मैक्स प्लैंक, क्वांटम फिजिक्स के जनक, जिनकी खोज ने आधुनिक भौतिकी की पूरी नींव बदल दी, उन्होंने यह सिद्ध किया कि ऊर्जा लगातार नहीं बहती, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स यानी क्वांटा में आती है। यानी ऊर्जा का प्रवाह भी एक रहस्य है जिसे हमने पहले कभी समझा ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, जिसने विज्ञान की सबसे गहरी पहेली सुलझाई, वह अपने जीवन के अंतिम दिनों में क्या सोचता था?
प्लैंक ने साफ कहा, विज्ञान हमें सत्य के बहुत करीब ले जाता है, पर अंतिम सत्य हमेशा अध्यात्म के हाथ में होता है। सोचिए, जिसने क्वांटम जैसी जटिल दुनिया का रहस्य खोला, उसने खुद स्वीकार किया कि विज्ञान केवल दरवाजे तक पहुंचा सकता है, अंदर प्रवेश कराएगा तो अध्यात्म ही। उन्होंने आगे कहा, चेतना ही मूल है। पदार्थ चेतना से पैदा होता है, यानी दुनिया की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। संसार की जड़ किसी पदार्थ में नहीं, बल्कि चेतना में है। यह वही बात है जो हमारे एंशिएंट योगी सदियों से कहते आए हैं। संसार की जड़ बाहर नहीं, भीतर है। चेतना ही मूल है। मतलब विज्ञान की खोज और आध्यात्मिक अनुभव एक ही सत्य की अलग अलग राहें हैं। क्वांटम फिजिक्स का पिता भी अंत में उसी सत्य के सामने झुक गया, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। यह स्वीकारोक्ति हमें एक गहरा संदेश देती है। भले ही हम प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक उपकरणों से सत्य खोजें, पर जब जीवन के अंतिम सवाल सामने आते हैं तो हम सबको भीतर की चेतना की ओर लौटना पड़ता है। इसलिए विज्ञान और अध्यात्म का संबंध विरोध का नहीं, बल्कि सहयोग का है। विज्ञान हमें ब्रह्मांड की संरचना दिखाता है और अध्यात्म हमें उसके पीछे की शक्ति का अनुभव कराता है। मैक्स प्लैंक की अंतिम स्वीकारोक्ति यही बताती है कि संसार की सबसे बड़ी खोज बाहर नहीं, भीतर है। जब हम अपने मन, अपनी चेतना और अपने अस्तित्व की गहराइयों में उतरते हैं, तभी हमें उस परम सत्य का अनुभव होता है जो हर कण, हर ऊर्जा और हर सांस में छिपा है। तो दोस्तों, आइए हम भी विज्ञान की समझ के साथ अपने भीतर की चेतना की ओर चलें, क्योंकि वहीं छिपा है वह रहस्य जो जीवन का असली आधार है। समरी जंक्शन आपके साथ है, ताकि आप खुद से मिलें और उस परम चेतना से जुड़ सकें जो इस पूरे ब्रह्मांड को दिशा देती है। हाइजेनबर्ग, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जनक, जिसने बताया कि ब्रह्मांड की सबसे बुनियादी चीजें भी निश्चित नहीं, बल्कि अनिश्चितता से भरी हैं, जिसकी खोज ने पदार्थ की दुनिया को समझने का तरीका ही बदल दिया। लेकिन दोस्तों, जिसने विज्ञान की सबसे गहरी पहेली को उजागर किया, वह खुद जीवन के अंतिम समय में क्या सोचता था? हाइजेनबर्ग ने कहा, जितना गहरा मैं पदार्थ का अध्ययन करता हूं, उतना ही मुझे लगता है कि मैं एक महान आत्मिक वास्तविकता के सामने खड़ा हूं। सोचिए, जिसने परमाणु से लेकर ऊर्जा तक की अनिश्चितता का रहस्य खोजा, वह खुद स्वीकार कर रहा है कि उसकी सारी खोजें एक महान आत्मिक सत्य के सामने बहुत छोटी हैं। उन्होंने आगे कहा, पहला घूंट विज्ञान का तुम्हें नास्तिक बना सकता है, पर जब तुम प्याला खाली करोगे, वहां ईश्वर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। कितना गहरा वाक्य है यह। शुरुआत में विज्ञान हमें यह भ्रम दे सकता है कि हमने सब कुछ समझ लिया है, कि ब्रह्मांड का हर रहस्य हमारे हाथ में है। लेकिन जैसे जैसे अध्ययन गहराता है, ज्ञान बढ़ता है, प्रयोग होते हैं, वैज्ञानिक समझते हैं कि जितना जान रहे हैं उतना ही अज्ञात रह जाता है। वह अहंकार धीरे धीरे पिघलता है और मन विनम्र होकर स्वीकार करता है, हम सीमित हैं और एक असीम शक्ति के सामने खड़े हैं। अंत में हाइजेनबर्ग ने खुद कहा, जब ज्ञान का प्याला खाली हो जाएगा, जब सब उत्तर खत्म हो जाएंगे, तब वही ईश्वर आपका इंतजार कर रहा होगा। वह शक्ति जो सबको चलाती है, जो पदार्थ से परे है, जो चेतना का आधार है। इसका मतलब यह है कि विज्ञान हमें प्रश्न पूछना सिखाता है, लेकिन अध्यात्म हमें उस उत्तर तक पहुंचाता है जहां शब्द भी खत्म हो जाते हैं। हाइजेनबर्ग का जीवन हमें यही बताता है कि सत्य की खोज जितनी बाहर की दुनिया में जरूरी है, उतनी ही भीतर की यात्रा भी आवश्यक है, क्योंकि अंत में जितना हम अनिश्चितता में उतरते हैं, उतना ही स्पष्ट होता है कि हमारे पीछे एक अदृश्य करुणामयी शक्ति काम कर रही है। तो दोस्तों, आइए हम विज्ञान की खोजों का सम्मान करें, लेकिन साथ ही अपने भीतर झांकें, उस परम चेतना से जुड़े जहां ज्ञान विनम्रता में बदलता है और अहंकार ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाता है। समरी जंक्शन आपके साथ है, ताकि आप ज्ञान की शुरुआत से लेकर आत्मबोध की अंतिम मंजिल तक की यात्रा पूरी कर सकें। एडवर्ड एडिंगटन, जिसने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत को आगे बढ़ाया, जिसने यह समझाया कि गुरुत्वाकर्षण सिर्फ बल नहीं, बल्कि समय और स्थान का वक्र होना है,
जिसने ब्रह्मांड की रचना को नए दृष्टिकोण से देखा और आधुनिक खगोल विज्ञान की नींव रखी। लेकिन दोस्तों, जिसने समय और स्थान की गहराइयों में उतरकर ब्रह्मांड की बनावट को समझा, वह अंतिम समय में क्या सोचता था? एडिंगटन ने कहा, जो रहस्य विज्ञान की आंखों से नहीं दिखता, वह विश्वास और अनुभूति से समझा जा सकता है। मतलब, सिर्फ समीकरणों और प्रयोगों से पूरी सच्चाई नहीं मिलती। हमें अपने भीतर उस विश्वास को जगाना होता है जो हमें उस अनदेखे सत्य से जोड़ सके। उन्होंने आगे कहा, हम जो दुनिया देखते हैं वह बाहरी नहीं, भीतर की चेतना से निर्मित है। यानी ब्रह्मांड बाहर जितना फैला है, उतना ही भीतर भी। जब हम अपने भीतर उतरते हैं, तब समझ में आता है कि पूरी सृष्टि एक गहरे रहस्य का खेल है। एडिंगटन का यह दृष्टिकोण हमें बताता है कि विज्ञान हमें रास्ता दिखाता है, पर उस रास्ते पर चलने की शक्ति हमें भीतर से ही मिलती है। और यही शक्ति ईश्वर का रूप है, जो हमारे हर कदम को दिशा देता है। नील्स बोहर, क्वांटम सिद्धांत के अग्रणी वैज्ञानिक, जिसने परमाणु की संरचना और ऊर्जा के व्यवहार को समझने में क्रांतिकारी योगदान दिया, जिसकी खोज ने पदार्थ की दुनिया के रहस्य को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन दोस्तों, जिसने विज्ञान में क्रांति ला दी, वह अपने अंतिम समय में क्या सोचते थे? नील्स बोहर ने कहा, हर खोज के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि सच्चाई जितनी दिखती है, उससे कहीं अधिक रहस्यमयी है। यानी जितना अधिक ज्ञान मिलता गया, उतना ही स्पष्ट होता गया कि ब्रह्मांड का रहस्य अनंत है। उन्होंने आगे कहा, विज्ञान हमें सीमाओं तक पहुंचाता है, लेकिन उन सीमाओं के पार जो है, वही आध्यात्मिक सत्य है। इसका मतलब यह है कि खोज का अंत नहीं है। जब हम हर प्रयोग, हर समीकरण, हर सिद्धांत से आगे बढ़ते हैं, तब हम उस शक्ति के सामने पहुंचते हैं जो हमारी समझ से परे है। नील्स बोहर की यह समझ हमें बताती है कि सत्य की तलाश में विज्ञान और अध्यात्म दोनों आवश्यक हैं। जब विज्ञान की सीमाएं समाप्त होती हैं, तब अध्यात्म की राह खुलती है। पॉल डिराक, आधुनिक भौतिकी के महान वैज्ञानिक, जिसने क्वांटम यांत्रिकी और सापेक्षता को जोड़ते हुए इलेक्ट्रॉन की खोज में योगदान दिया, जिसकी गणितीय समझ ने ब्रह्मांड के सूक्ष्मतम कणों की दुनिया को स्पष्ट किया। लेकिन दोस्तों, जिसने इतने जटिल सिद्धांतों की खोज की, वह अंतिम समय में क्या सोचता था? डिराक ने कहा, जब मैं समीकरणों में गहराई तक उतरता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि इसके पीछे कोई अज्ञात शक्ति कार्य कर रही है। यानी गणित के सूत्र, समीकरण और सिद्धांत अपने आप नहीं बने, उनके पीछे एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारी समझ से परे है। उन्होंने आगे कहा, संसार की सुंदरता और व्यवस्था का रहस्य केवल गणना से नहीं समझा जा सकता। इसके पीछे एक उच्च बुद्धिमत्ता है। यह वही सत्य है जिसे हमारे एंशिएंट योगी लंबे समय से महसूस कर रहे हैं। संसार का प्रत्येक कण एक महान चेतना से जुड़ा है। डिराक की यह स्वीकारोक्ति बताती है कि विज्ञान का अहंकार धीरे धीरे टूटता है और अंत में मन उस शक्ति के सामने झुकता है जो हर समीकरण, हर कण और हर ऊर्जा को संचालित कर रही है। जेम्स जीन्स, जिसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना पर गहराई से काम किया, जिसने यह कहा कि ब्रह्मांड एक महान विचार या योजना से बना है, जिसकी खोज ने आधुनिक खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान में नए आयाम खोले। लेकिन दोस्तों, जिसने पूरी दुनिया को ब्रह्मांड की सुंदरता से परिचित कराया, वह अंतिम समय में क्या सोचते थे? जेम्स जीन्स ने कहा, संसार का निर्माण किसी विशाल मन, किसी बुद्धिमान योजना से हुआ है। यानी यह ब्रह्मांड यूं ही नहीं बना, इसके पीछे कोई उद्देश्य, कोई योजना, कोई दिव्य चेतना है। उन्होंने आगे कहा, सब कुछ सोच समझकर किसी महान बुद्धि द्वारा रचा गया है। इसमें अराजकता नहीं, एक गहरी व्यवस्था है। यह वही सत्य है जिसे हमारे एंशिएंट योगी सदियों से महसूस करते आए हैं। संसार की हर रचना, हर घटना, हर शक्ति किसी परम चेतना की अभिव्यक्ति है। जेम्स जीन्स का यह विचार हमें बताता है कि हमारी समझ से परे एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। विज्ञान जितना गहराता है, उतना ही स्पष्ट होता जाता है कि इसका आधार कोई अदृश्य चेतना है। गैलीलियो गैलीली, आधुनिक विज्ञान के जनक, जिसने दूरबीन से ब्रह्मांड को देखा और बताया
कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, जिसने खगोलीय खोजों से हमारी सोच को झकझोर दिया और विज्ञान का नया युग शुरू किया। लेकिन दोस्तों, जिसने आकाश के रहस्यों को देखा, वह अंतिम समय में क्या सोचता था? गैलीलियो ने कहा, ईश्वर की पुस्तक 2 भागों में लिखी है, एक प्रकृति की भाषा में और दूसरी धर्म की भाषा में। यानी विज्ञान हमें बताता है कि प्रकृति कैसे काम करती है, लेकिन धर्म हमें बताता है कि जीवन का अर्थ क्या है। उन्होंने स्वीकार किया कि जो मैं देखता हूं वही सत्य है, पर उसके पीछे भी एक दिव्य व्यवस्था काम कर रही है। गैलीलियो का यह दृष्टिकोण हमें बताता है कि ज्ञान और विश्वास विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे को पूरा करने वाले मार्ग हैं। विज्ञान हमें ब्रह्मांड की आंख देता है और अध्यात्म हमें उसका हृदय समझाता है। माइकल फेराडे, विद्युत और चुंबकत्व के महान वैज्ञानिक, जिसने बिजली, चुंबकत्व और ऊर्जा के रहस्यों को समझकर आधुनिक तकनीक की नींव रखी, जिसके प्रयोगों ने पूरी दुनिया की ऊर्जा प्रणाली बदल दी। लेकिन दोस्तों, जिसने ऊर्जा का रहस्य खोला, वह जीवन के अंतिम समय में क्या सोचता था? फेराडे ने कहा, प्रकृति के नियम स्वयं ईश्वर की भाषा है। हर तरंग, हर ऊर्जा उसी शक्ति का संकेत है। यानी बिजली और चुंबकत्व केवल वैज्ञानिक घटनाएं नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की एक दिव्य व्यवस्था का हिस्सा है। उन्होंने आगे कहा, मैं हर प्रयोग में उस अनदेखी बुद्धि की उपस्थिति महसूस करता हूं, जो सब कुछ संचालित कर रही है। यह वही भावना है जो एंशिएंट योगी साधना में अनुभव करते हैं कि हर शक्ति, हर नियम, हर ऊर्जा उसी परम चेतना से उत्पन्न है। फेराडे का यह समर्पण बताता है कि विज्ञान की खोज हमें दिव्यता का एहसास कराती है। हर प्रयोग हमें उस अदृश्य ईश्वर की ओर ले जाता है जो ऊर्जा के रूप में सब जगह व्याप्त है। स्टीफन हॉकिंग, ब्लैक होल और ब्रह्मांड की गहराई के खोजकर्ता, जिसने कहा कि ब्रह्मांड का कोई बाहरी निर्माता नहीं चाहिए, पर साथ ही जीवन की जटिलता को देखकर विस्मय व्यक्त किया, जिसकी शोध ने समय, ऊर्जा और ब्रह्मांड की शुरुआत के रहस्यों को उजागर किया। लेकिन दोस्तों, जिसने ब्रह्मांड की शुरुआत का रहस्य समझाया, वह अंत में क्या सोचता था? हॉकिंग ने कहा, ब्रह्मांड खुद ही अस्तित्व में आया, फिर भी इसकी जटिलता देखकर मैं बार बार चकित होता हूं। यानी विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड स्वयं बना, लेकिन उसकी संरचना, नियम और संतुलन देखकर हर बार यह आश्चर्य होता है कि इसके पीछे कोई गहरी योजना अवश्य होगी। उन्होंने स्वीकार किया, कभी कभी ऐसा लगता है कि इस पूरे अस्तित्व के पीछे कोई अज्ञात रहस्य है जो हमारी समझ से परे है। यह वही एहसास है जो साधक ध्यान में अनुभव करते हैं कि जीवन, समय और ब्रह्मांड किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा है। हॉकिंग की यह भावना बताती है कि विज्ञान चाहे कितनी भी दूर पहुंचे, अंत में उसे उस रहस्य का सामना करना ही पड़ता है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। कार्ल सेगन, ब्रह्मांड विज्ञान और विज्ञान लोकप्रियकरण के महान वैज्ञानिक, जिसने तारों, ग्रहों और जीवन के रहस्यों को आम लोगों तक पहुंचाया, जिसने कहा कि ब्रह्मांड एक महान आश्चर्य है और उसकी सुंदरता हमें विनम्र बनाती है। लेकिन दोस्तों, जिसने ब्रह्मांड को हर व्यक्ति के सामने खोला, वह अंत में क्या सोचता था? सेगन ने कहा, हम ब्रह्मांड की धूल हैं, लेकिन उसी ब्रह्मांड की चेतना से बने हैं। यानी हमारी उत्पत्ति ब्रह्मांड से है। हम उसी ऊर्जा और पदार्थ से बने हैं जो सितारों में जलती है, जो हर कण में छिपी है। उन्होंने आगे कहा, विज्ञान हमें यह समझाता है कि हम कहां से आए हैं, लेकिन जीवन का अर्थ खोजने में हमें भीतर की शांति और चेतना से जुड़ना होगा। ये वही सत्य है जो एंशिएंट योगी साधना में अनुभव करते हैं कि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं, उसी का हिस्सा है। हमारी चेतना ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ती है। सेगन का यह दृष्टिकोण बताता है कि जब हम ब्रह्मांड की विशालता को समझते हैं तो हमारा अहंकार टूटता है और हम ईश्वर की महानता के सामने विनम्र हो जाते हैं। एंथनी लेवेनहुक, सूक्ष्म जीवों के शोधकर्ता, जिसने पहली बार सूक्ष्म जगत की दुनिया देखी और बताया कि जीवन हर जगह मौजूद है, जिसकी खोज ने जीव विज्ञान की दुनिया को बदल दिया और जीवन की गहराइयों को सामने लाया। लेकिन दोस्तों, जिसने जीवन की सबसे छोटी इकाइयों को देखा,
वह अंतिम समय में क्या सोचता था। लेवेनहुक ने कहा, सूक्ष्म जगत की जटिलता देखकर मैं बार बार चकित होता हूं कि इतनी सुंदर व्यवस्था बिना किसी बुद्धिमत्ता के कैसे संभव है। यानी जीवन सिर्फ एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि उसके पीछे एक ऐसी व्यवस्था है जो हर कण, हर कोशिका को अर्थ देती है। उन्होंने स्वीकार किया, हर जीवित कोशिका में मैं उस अदृश्य योजना का दर्शन करता हूं जो जीवन को चलाती है। यह वही अनुभव है जो साधक ध्यान में महसूस करते हैं कि हर जीव, हर कोशिका, हर सांस में वही चेतना धड़क रही है। लेवेनहुक की यह स्वीकारोक्ति हमें बताती है कि जब हम जीवन की सूक्ष्मता को देखते हैं तो समझते हैं कि यह सब यूं ही नहीं है, इसके पीछे कोई महान शक्ति अवश्य है। विज्ञान हमें भीतर की दुनिया दिखाता है और अध्यात्म हमें उसके पीछे छिपे ईश्वर से जोड़ता है। थॉमस एडिसन, आधुनिक आविष्कारों का प्रतीक, जिसने बिजली के बल्ब, ध्वनि रिकॉर्डिंग और अनेक आविष्कारों से दुनिया को बदल दिया, जिसकी खोजों ने मानव जीवन को सुविधा और प्रगति से भर दिया। लेकिन दोस्तों, जिसने विज्ञान और तकनीक में क्रांति ला दी, वह अंतिम समय में क्या सोचता था? एडिसन ने कहा, मैं हर सफलता के पीछे उस अदृश्य शक्ति का अनुभव करता हूं जो मुझे मार्ग दिखाती रही। यानी उनकी खोजें केवल मेहनत या बुद्धि का परिणाम नहीं थी, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा थी जो भीतर से आती थी और उन्हें दिशा देती थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया, सच्चाई केवल प्रयोगों में नहीं, बल्कि उस विश्वास में है जो हमें आगे बढ़ाता है। यह वही भावना है जिसे साधक साधना में अनुभव करते हैं कि बाहरी प्रयासों के साथ साथ भीतर की शक्ति ही जीवन को अर्थ देती है। एडिसन का यह समर्पण बताता है कि सफलता का रहस्य सिर्फ तकनीक में नहीं, बल्कि उस दिव्य शक्ति पर भरोसे में छिपा है जो हर प्रयास में हमें सही दिशा देती है। लुई पाश्चर, जीवाणु विज्ञान और टीकाकरण के अग्रणी वैज्ञानिक, जिसने रोगों की प्रकृति समझाई और वैक्सीन की खोज से लाखों जीवन बचाए, जिसके प्रयोगों ने चिकित्सा विज्ञान को नई ऊंचाई दी। लेकिन दोस्तों, जिसने रोग और उपचार का रहस्य खोजा, वह जीवन के अंतिम समय में क्या सोचता था? पाश्चर ने कहा, रोगों का कारण समझते हुए भी मैं बार बार सोचता हूं, जीवन की संरचना में कितनी गहराई छिपी है जो किसी महान योजना का संकेत देती है। यानी जीवन केवल जैविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उसमें एक व्यवस्था है जो बीमारी और उपचार दोनों का मार्ग तय करती है। उन्होंने आगे कहा, विज्ञान हमें कारण बताता है, लेकिन अर्थ समझने के लिए हमें विश्वास और प्रार्थना की आवश्यकता है। यह वही भावना है जो साधना में अनुभव होती है कि केवल शरीर नहीं, आत्मा भी जीवन का हिस्सा है। पाश्चर का यह दृष्टिकोण बताता है कि रोग से जूझते हुए भी मनुष्य को भीतर की शक्ति से जुड़ना चाहिए, जहां ईश्वर का हाथ हर उपचार में साथ होता है। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, विद्युत चुंबकत्व के महान वैज्ञानिक, जिसने विद्युत और चुंबकत्व के नियमों को जोड़ते हुए आधुनिक भौतिकी की नींव रखी, जिसके समीकरणों ने प्रकाश, ऊर्जा और तरंगों की समझ को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन दोस्तों, जिसने ऊर्जा और प्रकाश का रहस्य खोजा, वह अंतिम समय में क्या सोचता था? मैक्सवेल ने कहा, प्रकृति की हर तरंग में एक दिव्य लय है जो किसी महान चेतना का संकेत देती है। यानी ऊर्जा की हर चाल, प्रकाश की हर किरण सिर्फ भौतिक घटना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की एक गूढ़ योजना का हिस्सा है। उन्होंने स्वीकार किया, विज्ञान जितना गहराता है, उतना ही यह स्पष्ट होता जाता है कि सब कुछ एक अदृश्य शक्ति से संचालित है। यह वही सत्य है जिसे हमारे एंशिएंट योगी ध्यान में अनुभव करते हैं कि सृष्टि में जो संतुलन और लय दिखती है, वह किसी दिव्य बुद्धि की देन है। मैक्सवेल की यह समझ बताती है कि हर समीकरण के पीछे एक गहरा रहस्य है जो हमें उस परम चेतना की ओर ले जाता है जहां विज्ञान और अध्यात्म एक साथ मिलते हैं। रिचर्ड फाइनमैन, क्वांटम यांत्रिकी के लोकप्रिय वैज्ञानिक, जिसने कणों और ऊर्जा की दुनिया को समझाने वाले सिद्धांत दिए और विज्ञान को सरल भाषा में प्रस्तुत किया, जिसकी बुद्धि ने विज्ञान को जटिलता से मुक्त कर नए दृष्टिकोण दिए। लेकिन दोस्तों, जिसने विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाया, वह जीवन के अंतिम समय में क्या सोचता था? फाइनमैन ने कहा,
जितना अधिक मैं ब्रह्मांड को समझता हूं, उतना ही स्पष्ट होता जाता है कि यह किसी महान योजना से संचालित है। यानी विज्ञान की खोजें हमें जितनी समझ देती हैं, उतनी ही अज्ञात दुनिया का एहसास कराती है। उन्होंने आगे कहा, ज्ञान की यात्रा विनम्रता सिखाती है। जब हम सीमाओं को छूते हैं, तब हमें स्वीकार करना पड़ता है कि एक महान रहस्य हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। यह वही भावना है जो साधना में अनुभव होती है कि विज्ञान की चमक के पीछे एक करुणामयी शक्ति छिपी है जो हर कदम पर साथ चलती है। फाइनमैन की यह समझ बताती है कि हर खोज हमें भीतर की शांति और विश्वास से जोड़ती है और अंत में हम उसी दिव्य चेतना के सामने सिर झुकाते हैं। रॉबर्ट ओपेनहाइमर, परमाणु बम के जनक, जिसने परमाणु ऊर्जा की शक्ति को समझा और आधुनिक युद्ध की दिशा बदल दी, जिसकी खोज ने विज्ञान की ताकत और भय दोनों को दुनिया के सामने रखा। लेकिन दोस्तों, जिसने सबसे विनाशकारी ऊर्जा की खोज की, वह अंतिम समय में क्या सोचता था? ओपेनहाइमर ने कहा, जब मैंने शक्ति का उपयोग देखा तो मन में यह विचार आया, यही तो वह शक्ति है जिसके आगे मनुष्य असहाय हो जाता है। यानी विज्ञान से मिली ताकत जितनी बड़ी है, उतनी ही विनम्रता की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा, मैंने जाना कि अंत में शक्ति का उपयोग तभी सार्थक है जब हम उसे उस उच्चतम चेतना के अधीन रखें जो जीवन का मार्गदर्शन करती है। यह वही सत्य है जो साधना में अनुभव होता है कि बाहरी ताकत का उपयोग तभी सही है जब हम अपने अहंकार से ऊपर उठकर उस परम चेतना के साथ जुड़े। ओपेनहाइमर की यह स्वीकारोक्ति बताती है कि विज्ञान की शक्ति जितनी बढ़ती है, उतना ही जरूरी है कि हम उसे दिव्यता से जोड़ें। तभी हम विनाश से बचकर विकास की ओर बढ़ सकते हैं। पास्कल, ब्लेज पास्कल, गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी और दार्शनिक, उन्होंने गणित, संभाव्यता और यांत्रिकी में क्रांति लाई। लेकिन अंत में उन्होंने कहा, मनुष्य इतना छोटा है, फिर भी उसमें अनंत के विचार उठते हैं। यही दिव्य प्रेरणा है। उन्होंने माना कि तर्क से परे जाकर मनुष्य को अपने भीतर की शक्ति से जुड़ना चाहिए। जोहान केपलर, खगोल शास्त्र के महान वैज्ञानिक, जिन्होंने ग्रहों की गति के नियम खोजे, उन्होंने ब्रह्मांड की ज्यामिति और गणितीय संरचना में एक दिव्य योजना देखी। उनके शब्द, ग्रहों की गति इतनी सुव्यवस्थित है कि यह किसी बुद्धिमान निर्माता की योजना के बिना संभव नहीं। उन्होंने विज्ञान और विश्वास के संतुलन को जीवन का आधार माना। हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज, ऊर्जा संरक्षण और भौतिकी के सिद्धांतों में अग्रणी, उन्होंने कहा, प्रकृति के नियम ऐसे हैं जैसे किसी महान बुद्धि की रचना, जहां हर परिवर्तन एक उद्देश्य की ओर बढ़ता है। उन्होंने स्वीकार किया कि वैज्ञानिक नियम केवल गणना नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था की झलक है। जॉर्ज लेमैत्रे, आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के जनक, बिग बैंग सिद्धांत का प्रस्तावक, उन्होंने कहा, ब्रह्मांड की शुरुआत किसी संयोग का परिणाम नहीं हो सकती। इसके पीछे एक बुद्धिमान स्रोत है। उन्होंने विज्ञान की खोजों को ईश्वर की योजना से जोड़ा। न्यूटन, जिसने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, जिसने गणित और विज्ञान की नींव बदल दी, लोगों ने उन्हें साइंस का भगवान कहा। पर दोस्तों, सोचिए, जिस इंसान ने ब्रह्मांड के नियम खोजे, ग्रहों की चाल समझाई, गणित को नया आकार दिया, वह खुद जीवन के अंत में क्या सोचता है? न्यूटन ने अपने अंतिम वर्षों में कहा था, मैं तो बस समुंदर के किनारे खेलता एक बच्चा हूं, जबकि सत्य का महासागर मेरे सामने पड़ा है। यह सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया उन्हें सर्वज्ञ, प्रतिभाशाली और विज्ञान का महानायक मानती थी। लेकिन उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उनकी सारी खोजें, सारी उपलब्धियां उस अनंत सत्य के सामने बस एक खेल जैसी हैं। उन्होंने कहा, मैं तो बस किनारे पर पड़े छोटे कंकड़ों से खेल रहा था, जबकि सत्य का महासागर मेरे सामने फैला था। मतलब यह कि जिस व्यक्ति ने ब्रह्मांड की ताकतों को समझाया, उसने अंत में माना कि ब्रह्मांड की असली ताकत उसके विज्ञान से कहीं परे है। यह स्वीकारोक्ति हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश लेकर आती है। अगर न्यूटन जैसे वैज्ञानिक, जो जीवन भर बुद्धि और तर्क से सत्य खोजते रहे, अंत में यह कहें कि मेरी सीमाएं हैं और सच्चाई अनंत है,
तो क्या हमें भी अपने भीतर झांकने की जरूरत नहीं है? वही अनंत सत्य, वही अज्ञात शक्ति, वही परम तत्व, यही तो ईश्वर है। हम विज्ञान का सम्मान करते हैं, प्रमाण का महत्व समझते हैं, पर जब मनुष्य खुद को, अपनी सीमा को पहचानता है, तभी वह उस शक्ति के आगे झुकता है। न्यूटन का उदाहरण हमें यह बताता है कि विज्ञान और ईश्वर विरोधी नहीं है। विज्ञान हमें रास्ता दिखाता है, पर अंत में हमें स्वीकार करना पड़ता है कि इस ब्रह्मांड का मूल रहस्य हमारी समझ से बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, अगर न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिक ने भी अंत में सत्य के सामने हाथ जोड़ दिए, तो क्या हम भी अपने मन के शोर और भ्रम से बाहर निकलकर उस शक्ति से जुड़ सकते हैं? यही सवाल आज हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि समरी जंक्शन का उद्देश्य यही है, आपको खुद से मिलाना, ताकि आप भी उस सत्य के महासागर का अनुभव कर सकें। आइंस्टीन, जिसने समय और स्थान की परिभाषा बदल दी, जिसके सिद्धांतों ने पूरी भौतिकी को नया आयाम दिया, जिसकी खोजों ने हमें ब्रह्मांड को समझने का एक बिल्कुल नया तरीका दिया। लेकिन दोस्तों, जिस व्यक्ति ने समय और स्थान की बुनियाद ही हिला दी, वह अपने जीवन के अंतिम दिनों में क्या सोचता था? आइंस्टीन ने कहा, मैं ब्रह्मांड के पीछे मौजूद रहस्य को मानता हूं। यह रहस्य ही ईश्वर का चेहरा है। सोचिए, जिसने ब्रह्मांड की सबसे जटिल पहेलियां सुलझाईं, उसने खुद स्वीकार किया कि विज्ञान से परे भी एक रहस्य है। वह रहस्य जिसे वह ईश्वर का चेहरा मानता था। उन्होंने आगे कहा, विज्ञान बिना धर्म के लंगड़ा है और धर्म बिना विज्ञान के अंधा है। इसका गहरा अर्थ है दोस्तों, विज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि दुनिया में घटनाएं कैसे घटती हैं, लेकिन विज्ञान यह नहीं बता सकता कि ये घटनाएं क्यों घटती हैं, उनके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है। वहीं धर्म और अध्यात्म हमें उस गहराई तक ले जाते हैं जहां हम पूछते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है? हम कौन हैं? यह ब्रह्मांड आखिर किसकी शक्ति से संचालित हो रहा है? आइंस्टीन का यह समर्पण बताता है कि सच्चाई को जानने के लिए केवल गणित, प्रयोग और तर्क काफी नहीं है। हमें अपने भीतर भी उतरना होगा, उस रहस्य से जुड़ना होगा जो हर चीज के पीछे छिपा है। जो रहस्य वैज्ञानिकों की जिज्ञासा को आगे बढ़ाता है, वही रहस्य आध्यात्मिक अनुभव में ईश्वर के रूप में प्रकट होता है। इसलिए विज्ञान और धर्म विरोधी नहीं, बल्कि साथ साथ चलने वाले साथी हैं। आइंस्टीन का जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे आप कितनी भी ऊंचाई तक पहुंच जाए, ब्रह्मांड की गहराई में उतरकर अंततः आपको स्वीकार करना होगा कि एक अदृश्य शक्ति है जो इस पूरी सृष्टि को चलाती है, और यही स्वीकारोक्ति हमें अपने भीतर झांकने का रास्ता दिखाती है। अगर आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक भी अंत में ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं, तो हम भी अपने मन की उलझनों से ऊपर उठकर उस परम सत्य से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम उस रहस्य की ओर चलें जो विज्ञान से परे है, लेकिन हर इंसान के भीतर मौजूद है। समरी जंक्शन आपका साथ देगा ताकि आप खुद से मिल सकें और उस अनंत शक्ति से जुड़ सकें जो इस ब्रह्मांड का असली आधार है। श्रोडिंगर, जिसने क्वांटम यांत्रिकी को नया रूप दिया, जिसका श्रोडिंगर कैट प्रयोग आज भी क्वांटम की अनिश्चितता का प्रतीक है, जिसने दिखाया कि पदार्थ की दुनिया में संभावना और रहस्य छिपे हैं जिन्हें हम सीधे नहीं समझ सकते। लेकिन दोस्तों, जिसने इतनी गहराई तक ब्रह्मांड के नियमों को देखा, वह क्या सोचता था? श्रोडिंगर ने कहा, मैंने जितना ब्रह्मांड का अध्ययन किया, उतना ही मुझे महसूस हुआ कि सब कुछ एक ही चेतना से जुड़ा है। मतलब अलग अलग कण, अलग अलग जीव, अलग अलग घटनाएं, सबके पीछे वही एक शक्ति है जिसे हम कभी पदार्थ मानते हैं, कभी ऊर्जा, कभी प्रकृति, पर असल में वह चेतना का विस्तार है। उन्होंने यह भी कहा, संसार की विविधता बस एक ही अस्तित्व की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, यानी जो हमें अलग अलग दिखता है वही एक ही चेतना की तरंगें हैं। यह वही ज्ञान है जो एंशिएंट योगी सदियों से कह रहे हैं, हम सब अलग नहीं हैं, हम सब एक ही स्रोत से उत्पन्न हैं। श्रोडिंगर की यह समझ हमें बताती है कि विज्ञान की खोज और आध्यात्मिक अनुभूति साथ साथ चलती है। क्वांटम के रहस्य से गुजरते हुए वह अंत में उस सत्य के सामने खड़े हुए
जिसे हम ईश्वर, परम चेतना या ब्रह्म मानते हैं। इन विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की यात्राएं हमें एक ही सत्य की ओर ले जाती हैं। विज्ञान हमें ब्रह्मांड, ऊर्जा, पदार्थ, समय और जीवन की जटिलताओं को समझने में मदद करता है, लेकिन अंत में हर खोज हमें उसी रहस्य के सामने ले आती है जिसे हम ईश्वर, परम चेतना या ब्रह्म कहते हैं। विज्ञान दरवाजा है, अध्यात्म मार्ग है। ज्ञान विनम्रता में बदलता है और विनम्रता हमें उस दिव्य शक्ति से जोड़ती है जो हर कण, हर ऊर्जा, हर विचार और हर सांस में मौजूद है। तो दोस्तों, आइए विज्ञान की खोज को सम्मान दें, पर उसके पार जाकर उस परम चेतना से जुड़े जहां हर रहस्य का उत्तर छिपा है। समरी जंक्शन आपके साथ है ताकि आप खुद से मिलें और उस दिव्य शक्ति का अनुभव करें जो पूरे ब्रह्मांड को दिशा देती है।